नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेंटर के ठेकेदारी का लाइसेंस कैसे बनवाएं। दोस्तों, ये पेंटरों के लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूं मैं। बाकी सभी ठेकेदारी में काम आता है, लेकिन पेंटरों की बात कर रहा हूं मैं आपको। अगर आप एक पेंटर हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊँगा कि आपके काम कहाँ कहाँ कैसे निकलते हैं। आपको मैं प्राइवेट के बारे में बात बताऊंगा और सरकारी के भी बात करेंगे। हम दोनों चीज़ों की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर हमें सरकारी ठेकेदारी करनी है, पेंटिंग का काम करना है तो उसकी जानकारी चाहिए। प्राइवेट तो लोग वैसे करते ही हैं, तो उसके बारे में भी आपसे मैं बात करूँगा। दोस्तों, मैं तेजराम मेहरा और तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल अपना जो है, मैं उससे सारी चीज़ें आपके साथ बताता रहता हूँ। आपको और जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियोज़ की लिस्ट मिल जाएगी, उसमें आराम से आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं इसमें बताता रहा हूँ। तो दोस्तों आते हैं अपने को। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप पेंटर हैं तो आपको पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, सरकारी ठेकेदारी चाहे प्राइवेट ठेकेदारी दोनों की बात कर रहा हूँ। आपको काम, जितना काम आप जानते हैं, यानी कि काम का नॉलेज आपको अच्छा खासा होना चाहिए अगर आप ठेकेदारी करना चाहते हैं तो, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। अगर आपको काम का नॉलेज नहीं है तो दोस्तों मान के चलिएगा आप पहले काम का अच्छा खासा नॉलेज ले लें, क्योंकि ठेकेदारी के अंदर होता क्या है मैं आपको बता दूं, 50 तरीके के काम आते हैं। अगर आपको एक भी काम नहीं आया और आपने गलती से उल्टा सीधा रेट दे दिया किसी को, अगर ज़्यादा रेट दिया तो आपको काम नहीं मिलेगा, अगर आपने कम रेट दे दिया तो काम मिल जाएगा तो आपको घाटा लग जाएगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकती है। तो पहला पॉइंट आपका होता है कि आपको काम का नॉलेज होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, अब दोस्तों अगर आपको प्राइवेट काम करना है तो छोटी कॉलोनियों में वैसे काम आपको डायरेक्ट ही मालिकों से मिल जाता है। कहीं भी जाओ किसी न किसी के सहारे से आपको काम मिल जाता है, जानकारी से मिल जाता है। एक का काम करेंगे वो दोबारा बुला लेगा, ऐसे काम आपके कॉन्टैक्ट में मिल जाते हैं। अब आते हैं, अगर आपको कोई वैसे कंपनियों में काम करने हैं कि जीएसटी नंबर पे, तो उसके लिए आपको दोस्तों एक फर्म बनानी होती है। फर्म का वीडियो मैंने वीडियोज़ की लिस्ट में बताया हुआ है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। आपको जीएसटी नंबर, करंट अकाउंट वगैरह बनाना होता है, उसके खर्चे भी अलग होते हैं। जीएसटी की जानकारी के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करें, वहाँ पर जीएसटी की जानकारी आपको मैं वीडियोज़ की लिस्ट भेज दूँगा, उसमें आपको मिल जाएगी। ये सारे वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा इस पर बात नहीं कर पाऊँगा। अब आते हैं, आपकी फर्म तैयार हो जाती है। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में आपको ESIPF नंबर की भी ज़रूरत होती है, वो भी आप लेकर के आप अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद में अब आते हैं हम सरकारी ठेकेदारी के बाद में। दोस्तों, सरकारी ठेकेदारी के अंदर पेंटिंग के काम निकलते हैं, काफ़ी बड़े काम निकलते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको पहले पता होना चाहिए। सरकारी ठेकेदारी के काम के बारे में पहले मैं बात कर लेता हूँ। सरकारी ठेकेदारी के अंदर आपको देखिए, सरकारी जितनी भी बिल्डिंग होती हैं, चाहे वो कॉलेज की बिल्डिंग हो सकती है, चाहे वो बड़े स्कूल हो सकते हैं, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी डिपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल्स, ग्राम पंचायत के काम, ये सरकारी में आते हैं। सारे जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं, नगर पालिका, नगर निगम, PHED, आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, सभी के जितने भी काम निकलते हैं वो सब टेंडर निकलते हैं। टेंडर, सरकारी टेंडर की बात कर रहा हूँ मैं, और वो सरकारी टेंडर निकलते हैं तो उसके अंदर पेंटिंग का काम भी निकलता है। नई बिल्डिंग बनती है उसमें भी काम निकलता है। पुरानी बिल्डिंग निकलती है, पुरानी बिल्डिंग जो बनी हुई है पहले से, उसमें भी पेंट खराब हो जाता है 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल में, तो उसका भी पेंट किया जाता है। वो रेनोवेशन के काम में पेंटिंग का काम को जोड़ दिया जाता है। अलग से भी निकलते हैं, उसमें भी निकलते हैं। आप ये टेंडर देख सकते हैं, इसका काम आप कर सकते हैं। ये हो गया आपका काम कहाँ पर निकलते हैं। ये आपको रेलवे में भी मिल जाएगा और प्राइवेट कंपनियों में मिलता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में मिल जाता है, रेलवे का भी मिल जाता है। मतलब हर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। इनका सबका अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है। रेलवे का अलग होता है, PWD का अलग होता है, सारी चीज़ें अलग अलग है। वो मैं आपको, चाहे आप व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, वीडियोज उसमें देख सकते हैं। अब आते हैं कि हमें अगर सरकारी टेंडर डालना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास में है, सरकारी लाइसेंस के लिए आपको खुद को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। पहले आपकी फर्म होती है, उसके बाद में उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आप टेंडर भर सकते हो।
लेकिन उससे पहले आपको टेंडर का नॉलेज होना चाहिए। टेंडर के बारे में जानकारी होना चाहिए, कैसे टेंडर देखा जाता है, कैसे टेंडर उसमें खुलता है, कैसे वो होता है, ये सारी जानकारी आपको नहीं है। तो आप टेंडर की जानकारी पहले से लेके रखें, क्योंकि आप आगे चल के फंस जाओगे। इसके अंदर और मैं 4 बातें आपको बताऊंगा। अगर ये आप फॉलो करते हैं तो आप सरकारी लाइसेंस बनाएं, नहीं तो आप अपने घर आराम से बैठें, जो काम कर रहे हैं उसको आराम से करिएगा। क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, क्योंकि आदमी बिना जानकारी का आ जाता है तो अपने पैसे लगा के और वो फंस जाता है। दोस्तों, पहला पॉइंट आता है आपको काम का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर काम का नॉलेज नहीं है तो आप सरकारी ठेकेदारी का लाइसेंस ना बनाएं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है कि इसके अंदर कंपटीशन बहुत है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कहते हैं कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, काम नहीं मिलता, टेंडर। हाँ दोस्तों, काम उनको नहीं मिलता जिनको काम का नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा तो काम मिलेगा कहाँ से, उसको रेट का पता नहीं होगा तो काम मिलेगा कहाँ से। तो इसके अंदर कंपटीशन बहुत है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है इसके अंदर भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा होती है, और ठेकेदार जो काम करते हैं ठेकेदारी का, उनको तो इस चीज़ का पूरा पता होता है कि ठेकेदारी में क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्योंकि भागा दौड़ी इतनी होती है कि फ़ोन आ रहा है, पहले जा रहे हैं आप दक्षिण में और फ़ोन आ गया उत्तर से, तो सीधा दक्षिण से वापस आधे रास्ते से वापस उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर हो जाता है। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। अब आता है सबसे लास्ट पॉइंट, इसके अंदर अपनी जेब का पैसा होना बहुत ज़रूरी है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। बहुत सारे लोग मेरे पास जब फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि सर हमें ठेकेदारी करनी है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। मैं ऐसे लोगों के लिए ये बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास पैसे नहीं है जेब के, तो दोस्तों माफ़ करिएगा, आप कहीं से कर्जा करके या लोन लेके या ऐसे कुछ करके आप ठेकेदारी स्टार्ट ना करें, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। जब आप काम करेंगे तो पहले जेब से पैसा लगाना पड़ता है, उसके बाद में आपका बिल बनता है, फिर पैसा आता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए। सरकारी काम होते हैं, आप जान सकते हो, क्योंकि डिपेंड कर जाता है काफ़ी चीज़ों पे। पैसा आने में टाइम लग गया तो आप अगर कर्जा करके पैसा लगाएं, आपको कमाना होता है 10-20 रुपये, 10-20 हज़ार रुपये, और उसमें आपको 4 महीने बाद पैसा मिला तो आपका ब्याज भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करिएगा दोस्तों, अपनी जेब का पैसा लगाना ज़रूरी होता है, तब जाके आप इसमें आगे सक्सेसफुल होंगे। अब ये सारी चीज़ें अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये 4 बातें अगर आप फॉलो करते हो तो आगे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन आजकल सारा ऑनलाइन है, आप किसी से भी करा सकते हो, लेकिन प्रोफेशनल बंदे से आप अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनको पता होना चाहिए। आप रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिस में भी जाके आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो बता देंगे आपको जो भी चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके पास, जो फर्म वगैरह होते हैं, उनका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, GST नंबर है, करंट अकाउंट है, आपका 3 साल का ITR है, और आपका ESI PF नंबर वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बैंक सॉल्वेंसी हो गई, हैसियत प्रमाण पत्र हो गए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, वो भी लगते हैं। लेकिन हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रूल रेगुलेशन है, किसी में कुछ कम लगता है, किसी में ज़्यादा लगता है, कहीं पे फीस ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, कहीं पे 2000 फीस है, कहीं पे 5000 फीस हो सकती है। अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग फीस होती है, अलग अलग सिक्योरिटी मनी जमा होती है। तो इसलिए एक चीज़ को तो मैं नहीं बता रहा कि आपको इस डिपार्टमेंट का है, सभी डिपार्टमेंटों का अलग अलग रूल रेगुलेशन होते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई जानकारी अगर वैसे चाहिए मेरे से, तो मेरी एक फ़ीस होती है, मैं फ्री में किसी को कुछ भी अपना टाइम जो देता हूँ वो फ्री में नहीं देता। उसका रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी, टेंडर की जानकारी, BOQ की जानकारी, ये सारी जानकारी मैं भी प्रोवाइड कराता हूँ। जिसको चाहिए वो ले, वो ना ले, वो उसकी मर्जी है। मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि भैया आओ मेरे पास आओ, नहीं, ऐसा नहीं है। चाहिए वो कर सकते हैं, विश्वास तो मेरी बात है। मैं जो करता हूँ वो मैं अपना खुली किताब की तरह करता हूँ। मैं किसी को घुमा फिरा के कोई बात नहीं करता, कह दिया वो सही कहता हूँ, गलत नहीं कहूँगा किसी से कि यार ये ऐसा कर दो, वो ऐसा कर दो, नहीं है। रजिस्ट्रेशन संबंधित मैं सिर्फ गाइडेंस करता हूँ, किसी का ना तो बनाता हूँ ना बनवाता हूँ, ये विशेष ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर जो भी जानकारी है वो सारी चीज़ें लोगों को मैं शेयर करता रहता हूँ फीस लेके। ये फ्री में अगर आपको वैसा चाहिए तो आप खुद भी ढूंढ सकते हैं, ऑफिस में जा सकते हैं, ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे करा सकते हैं। वो आप जाएंगे, वही जो चीज़ें होती है वही होती है सारी चीज़ें, लेकिन आपको पूरी जानकारी जो होती है, पहले डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया जो होती है उसकी जानकारी आपको चाहे ऑफिस से ले सकते हैं, चाहे आप कहीं से भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। दोस्तों, इस तरीके से आप खुद रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और जानकारी के लिए आप अपने चैनल तेज सिविल कॉन्टैक्ट यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, या मेरे को मेरे WhatsApp नंबर मैं आपको इसमें शेयर कर रहा हूँ, उसमें मेरे को
मैसेज कर सकते हैं, उसमें वीडियोज़ की लिस्ट मिल जाएगी। ठेकेदारी की सारी जानकारी, चाहे आपकी सिविल की हो, चाहे इलेक्ट्रिकल की हो, चाहे प्लम्बिंग की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, XYZ, वो सारी जानकारी सेम होती है। इसलिए मैंने जो भी वीडियो इसमें डाल रखे हैं वो सब ठेकेदारी से संबंधित हैं, सरकारी भी से और प्राइवेट से। और उसमें सारी चीज़ें आप देख करके आप अपना खुद भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर कैपेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं कि आप कितना कुछ कर सकते हैं, तो वो आप आराम से खुद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक करिएगा और अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।